सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत से पहले न्यूज 18 के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। अगले 10 दिन तक मां दुर्गा अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती रहेंगी। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पंडाल शहर की रौनक को बढ़ा रही है तो घरों में कलश स्थापना के साथ माहौल भक्तिमय हो गया है। हर कोई अपने अपने तरीके से मां की आराधना, उनकी सेवा में लगा हुआ है और न्यूज 18 भी लगातार आपको इस भक्ति और उत्साह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश में लगा है। हम आपको दिखाएंगे भक्ति के अलग अलग रंग अलग अलग शहरों से। तो कहते हैं भक्ति में शक्ति है और नवरात्र में शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है और शैल का अर्थ है हिमालय। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और इन्हें भगवान शंकर की पत्नी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी कि बैल इनका वाहन होने की वजह से इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। तो मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना, पहले दिन मां के इसी शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की बेटी शैलपुत्री, जिनकी आराधना में कहा जाता है कि आप को तमाम कष्टों से मां अपने आशीर्वाद से मुक्त करती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां के उसी स्वरूप की आराधना आज पहले दिन की जा रही है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हुए वो भक्त, जिनके लिए यहां पर पहुंचना सौभाग्य की बात होती है। हर बार मां के दरबार में आकर शीश झुकाना, शीश नवाना और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करना। और देखिए किस तरीके से भव्य फूलों से सजावट। मां के आज जब प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है तो भक्तों की कामना होती है कि वो मां के उस उच्च दरबार तक पहुंचे जहां मां स्वयं विराजमान है। और देखिए ये वो भक्त हैं जो पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ मां के दरबार में पहुंचे हुए हैं। मां के जयकारे लगाते उनके भक्त ये जानते हैं कि इनके दरबार से आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और वैष्णो देवी मां के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची और पटना, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए पटना से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं और रांची से गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आप मां के अलौकिक रूप के दर्शन कराएंगे, क्योंकि अब आज जब पहले स्वरूप की पूजा, मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है, तो भक्त जो है वो सुबह से ही, अहले सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। जी बिल्कुल विभा, जय माता दी आपको सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो शक्तिपीठ है उसमें एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है श्री बड़ी पटन देवी, जो पटना में है और ये विश्व विख्यात है। और यहाँ पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। फिलहाल माँ का श्रृंगार चल रहा है और 9 बजे तक श्रृंगार चलेगा और श्रृंगार के बाद ही जो भक्तगण हैं वो माँ का दीदार कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर जो है वो बता रही है कि कितनी श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है बड़ी पटन देवी में। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना हो रही है। और इस जो मंदिर है इसकी क्या खासियत है, क्यों ये मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो महंत है मंदिर से के उनसे हम बात करते हैं। महंत जी, जो मंदिर है पटन देवी शक्तिपीठों में से एक मंदिर जी, 51 शक्तिपीठ में एक पीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंगा गिरा था पट के साथ। पट का अर्थ होता है वस्त्र, इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से नाम पड़ा है। इसी पटन देवी जी जी, यहाँ भगवती जो है तीनों रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियां एक साथ हैं। इनके भैरव है व्योमकेश भैरव
अभी भगवती का सुबह में अभिषेक हो गया, अब उसके बाद श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार होने के बाद जब भगवती विराजमान हो जाएगी आसन पर, तब पट खोल दिया जाएगा, लोग दर्शनार्थी लोग दर्शन कर पाएंगे। नवरात्र के दौरान बड़ी पटन देवी में राज्य में दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ जुटती है? लाखों की संख्या में भीड़ रहती है सब। हाँ, लाखों लोग आते हैं, पूरे देश विदेश के भी लोग आते हैं, सभी जगह के लोग आते हैं। बड़ी पटन देवी के बारे में कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, कामना करता है, उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। शक्तिपीठ है यहाँ। भगवती जो है, जो नगर रक्षिका के रूप में भी है। इनको पुराण में नाम है सर्वानंद करी, सभी प्रकार की आनंद को देने वाली। अगर नहीं मनोकामना पूर्ण हुआ तो इतना लोग आते क्यों? ये नगर भ्रमण करती है, वो पावर हम लोग को अभी नहीं दी है जो कि साक्षात देख सके, लेकिन पैर की आहट, पायल की आवाज साफ सुनाई देती है। तो बड़ी पटन देवी जी की जो ये मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने समय से पूजा? ये तो सतयुग का समय का है कि तो कोई थी नहीं, जैसा सैकड़ों से लाखों साल पहले की बात है, जिस समय सती का अंग गिरा था उस समय की कहानी। यहाँ तो अभी मंदिर का निर्माण मंदिर का तो बार बार निर्माण होता रहता है। अभी जैसे भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, वही कितना बार निर्माण हो सका। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम महंत विजय शंकर गिरी। महंत विजय शंकर गिरी हैं, काफी पुराने महंत रहे इस मंदिर के। उन्होंने बताया मंदिर की जो महत्ता रही है, जो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और मंदिर जो है यहाँ क्यों लोग आते हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं उन्होंने बताई। और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है, कैमरा पर्सन धर्मवीर जो है वो दिखा पाए कि कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगातार जुटी हुई है। जो भीड़ है बाहर तक है, और न केवल राजधानी पटना बल्कि बिहार के उनके भक्त जो हैं वो ललायत नजर आते हैं। इंतजार उनकी तरफ से किया जाता है कि माँ के दर्शन हो पाए, माँ की आराधना कर पाए और अपने और अपनों के लिए धन धान्य का आशीर्वाद मांगा जाए। जैसा खुद महंत भी कह रहे थे कि कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। हमारे सहयोगी गौरव झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रांची से। गौरव, जब भक्ति की बात होती है, जब उसकी शक्ति की बात होती है, तो हर जगह वही अलौकिक रूप माँ का और माँ के भक्तों का नजर आता है। आपके जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की अद्भुत जो दृश्य है वो नजर आ रही है? भक्तों का उत्साह किस रूप में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल विवाह, सबसे पहले तो रांची वासियों की तरफ से आपको दुर्गा पूजा की खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरीके से कि दशहरा का वक्त है, नवरात्रा का वक्त है, चूंकि झारखंड जो है उसमें बंगाल का टच भी आपको देखने को मिलेगा। और बंगाल में अगर हम बात करें तो पंडालों की भव्यता होती है। उसी वजह से हम आपको पंडाल की भव्यता दिखाने के लिए लाए हैं कि राजधानी रांची के हरमू में जो पंडाल बनाया गया है उसकी भव्यता किस तरीके से है और किस तरीके से उसे सजाया गया है और तैयार किया गया है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि हिमालय की पुत्री का आज पहला दिन जो है वो पूजा होता है, यानी शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनके रूप में भी उन्हें देखा जाता है और उनकी भी पूजा अर्चना होती है। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे स्वामी नारायण मंदिर की तरह बनाया गया है और इस मंदिर में सभी जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं वो लगाए जाएंगे और इस वजह से इसे इतना खूबसूरत बनाया गया है। हमने आपको पहले ही कहा कि झारखंड में बंगाल का भी टच आपको देखने को मिलेगा, तो पंडाल की भव्यता भी काफी ज्यादा होती है और जगह जगह पर इस तरीके से बड़े और ऊंचे पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि नगर निगम पंडालों को लेकर सर्वश्रेष्ठ करने वालों को लेकर पुरस्कार भी रखती है और अलग अलग तरीके से उन्हें सम्मानित भी करती है। मंदिर कमेटी के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और क्या थीम लेकर ये चले हैं, कब तक इसे पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि 5 पूजा के बाद अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में और पंडालों में अधिक भीड़ देखने को मिलती है। फिलहाल कार्य प्रगति पर है, 1 से 2 दिनों के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा। भैया क्या कुछ तैयारी चल रही है आप लोगों की? बस तैयारी तो अब फाइनल पे है, इसलिए कि 19 तारीख को पंचमी के दिन हम लोग का उद्घाटन है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। तो हमको लगता है कि कल परसों तक की इसको फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा पंडाल। क्या कुछ बनना है, एक बार भव्यता भी आप दिखाएंगे प्रभाकर भैया? तब तक हम लोग ये गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप है, उसी को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। और इसकी भव्यता मेन है कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग है वो आपको मिलेगा सब जगह। शिव जी का 12 रूप का जो दर्शन होगा, इससे लोग काफी देख के लाभान्वित होंगे
करीबन कितने की लागत से निर्माण? लागत लगभग 60 लाख के लगभग सब मिला के आने का है। अंदर मूर्ति भी तैयार हो? हाँ, मूर्ति भी लगभग तैयार, अब सिर्फ पेंट बचा हुआ है। कितनी भीड़ लगने की आशंका जाहिर की जा रही है? यहाँ तो लाखों श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा पंडाल अभी रांची में नहीं है किसी का। बेहतर पूजा होना। बेहतर पूजा। भैया कितने वर्षों से पूजा अर्चना यहाँ चली आ रही है? एक करीब 60 से 65 वर्ष से पहले पूजा हो रही है। पूर्व में कैसा कैसा थीम यहाँ बनता रहा है? थीम यहाँ पर जो भी बना है बहुत अच्छी बनी है। कहीं का प्रारूप दिया गया है, जो कि पब्लिक इसमें जैसा डिमांड करता है, जैसा लोग सोचते हैं हम लोग वैसा ही थीम देते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा बना देते हैं। बिल्कुल एक भव्य पंडाल का निर्माण यहाँ पर गौरव हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं। और रांची में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर पहुंचना और मां की आराधना करना ये भी अपने आप में अद्भुत होगा। लेकिन जब बात लाखों के भीड़ की होती है, श्रद्धालुओं की होती है, तो फिर सुरक्षा सबसे बड़ी जो होती है चुनौती भी होती है और उसे सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी भी। उसे लेकर पंडाल प्रबंधन की तरफ से किस तरह की तैयारी है? की तैनाती हर पंडाल के बाहर कर दी गई है। जैसे ही ये भीड़ आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद प्रशासन की अतिरिक्त तैनाती भी मंदिर और पंडाल के बाहर कर दी जाती है। हालांकि अगर हम इसके एंट्रेंस की बात करें तो अलग तरीके से एंट्रेंस दिया गया होगा, एक तरह से लोग आएंगे एक तरह से जाएंगे, वो क्या कुछ व्यवस्था? तरीके से एंट्रेंस दिया गया होगा, एक तरह से लोग आएंगे एक तरह से जाएंगे, वो क्या कुछ व्यवस्था है? वो जैसे लेडीज जेंट्स तो ऐसे अलग है, और निकासी की भीड़ को हम लोग, चूंकि ये नीचे जो है इस पे लोड कम पड़े, तो एक ग्रुप में लोग को 50-25 ऐसे छोड़ेंगे, और बीच में ये हमारा तालाब रहेगा और इसमें पानी रहेगा, तो इसलिए के भी ज्यादा भीड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं कि इधर से आएंगे लोग और उस तरफ से निकलेंगे। एक साइड से एंट्री? हाँ, एक साइड से एंट्री, एक साइड से आऊगी। जी बिल्कुल, एक तरफ से लोगों को आने की अनुमति होगी तो दूसरी तरफ से निकलने की अनुमति होगी। और हमने आपको बताया कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी लगाए जाएंगे। तो जितने भी मंदिर आपको दिख रहे हैं, अलग अलग मंदिर, इन मंदिरों में आपको 12 ज्योतिर्लिंग की भव्यता देखने को मिलेगी। एक मुख्य मंदिर होगा जहाँ माँ दुर्गा विराजमान होगी, और 10 दिनों तक ये पूजा अर्चना राजधानी रांची में चलने वाली है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि से ये सीधी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करते हुए उन्हीं के स्वरूप को दिखाने का प्रयास। और भक्त जो हैं वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उन्हें ये महसूस होगा कि खुद मां के इन स्वरूपों के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जो तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, सुबह से लोग आराधना करते हुए, चूंकि आज प्रथम दिन है, कलश स्थापना की जाती है। जो लोग 9 दिनों तक मां की आराधना में लीन नजर आते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त बहुत जरूरी होता है। तो ये तस्वीर और उस शुभ मुहूर्त को लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए विवाह आध्यात्मिक माहौल बड़ी पटन देवी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और प्रजापति दक्ष ने अपने बृहस्पति सव नामक यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन शंकर जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया था। पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार पाकर सती भगवान शंकर के विरोध करने पर भी पितृगृह चली गई थी। दक्ष के यज्ञ में शंकर जी का भाग न देखकर और पिता दक्ष को शिव की निंदा करते सुनकर क्रोध के मारे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जो मान्यता है, भगवान शंकर जो सती के प्राणहीन देह को अपने कंधे पर लेकर उन्मुख भाव से नृत्य करते हुए त्रिलोक में घूमने लगे थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्रों से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सती के शरीर के खंड तथा आभूषण 51 जगहों पर गिरे थे, और उन स्थानों में से एक स्थान ये भी है। यहाँ एक एक भैरव नाना प्रकार के स्वरूप धारण करने हेतु जो 51 शक्तिपीठ है, उसी में से जो दक्षिण का जंगा था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में गिरा, और इसी स्थान पर गिरा था जैसा कि आपने सुना था। और फिलहाल भक्तजन जो है वो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हवन करने में लगे हुए हैं। 9 बजे के बाद बताया जा रहा है कि जो अभी श्रृंगार सुना आपने की जो महंत थे उन्होंने बताया कि श्रृंगार चल रहा है, और 9 बजे के बाद माता का दर्शन फिलहाल, लेकिन लोग तस्वीरों के माध्यम से माता का जो तस्वीर है, माता की तस्वीर के माध्यम से लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं। पूरा जो माहौल है भक्तिमय है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह 6 बजे से ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अपने पूरे परिवार के साथ तो श्रद्धालुओं से भी जरा बात कीजिए। कहते हैं माँ को लाल रंग विशेष प्रिय है, और इसीलिए माँ को वो तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं जिससे माँ प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें सुख समृद्धि के। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो
श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक यंग है, पहले उनसे मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? जी हम तो हाजीपुर से आए, हाजीपुर से। जी हर साल आते हैं? जी हाँ आते हैं जी। क्या मन में क्या श्रद्धा लेते हैं? माता के प्रति आस्था है, इसीलिए हम हर नवरात्र में सोचते हैं कि माता रानी का दर्शन हो। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। बहुत अच्छी है जी। आपने सुना एक यंग है जो हाजीपुर से, और सामने देखिए जो तस्वीर है, पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं, यानी सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध है। और मैं आपको बता दूं कि देर रात जो है वो पटना के एसएसपी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कि फेस्टिवल को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। एक माता जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए? हम कदम कुआं से आए। पटन देवी मंदिर हर साल आती है? नहीं, इस बार आए, पहले भी आते हैं, लेकिन दुर्गापुर नवरात्रि में नहीं आते थे। पहली बार। क्या मन में सभा लेके पहुंची है माता जी? माता जी के दर्शन, बाल बच्चे के सुरक्षित के लिए, और क्या लेके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। तो इसमें हर उम्र के लोग, हर एज के लोग, एक बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। बाबा, हाँ बोलिए। कब से आ रहे हैं? हाँ कब से आ रहे हैं पटन देवी? ये पहला बार है पहली बार आ रहे हैं जी। रहते तो यहीं है पटने में, वही पहला बार है। माँ पटन देवी जी की मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? यहाँ आए हैं, सुने कि बहुत श्रद्धालु है, बहुत भक्तों को जो मांग होता है पूरा करते हैं भैया जी। ऐसे ऐसे 5 साल बहुत सा बातें हैं। बाबा आप अकेले आए हैं? ना, ये हम हैं, ये हमारे बड़े लड़का हैं, वो नाती है, बहू है और परिवार है, पूरे परिवार के साथ। कैसा महसूस हो रहा है आने के बाद? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। माँ से क्या मांगना है? माँ से यही मांगना है, आप लोग सब सुन रहे हैं, माँ भी सुन रहे हैं, कि सभी कोई को, सारे लोग को सुख शांति दें, कल्याण रखें, मंगलमय करें। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा राम अवधेश पांडे। राम अवधेश पांडे जी हैं, और उम्र की इस अवस्था में पहुंचे हैं, और देखिए उन्होंने पूरे समाज, विश्व, सबके लिए जो है वो मांग की है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? बड़ी पटन देवी के यहीं बगल से ही हैं। बगल से? जी जी। कब से आ रहे हैं आप? पर डे आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है तो बीच बीच में आना पड़ता है। हर दिन आते हैं? नहीं, हर दिन नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं। बीच बीच में आते हैं। नवरात्र में खास तौर पर? हाँ, हर दिन आते हैं नवरात्र में। अकेले आए हैं? नहीं, वाइफ भी आई है। वाइफ के साथ? हाँ। अच्छा, बड़ी पटन देवी के यहाँ नवरात्र में क्या माहौल होता है? अच्छा होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है। भीड़ जुटती है पूरे नवरात्र में? वो बताया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है। वो लाखों लोग आते हैं। लाखों लोग आते हैं, गिना नहीं जा सकता कितने आ रहे हैं, कितने दर्शन करके जा रहे हैं। चलिए, आपने पूजा आराधना कर ली, माँ से क्या मांगा आपने? सुख समृद्धि मांगेगा, और अपने लिए, बाल बच्चे के लिए। क्या नाम हुआ आपका? शेखर कुमार गुप्ता। शेखर गुप्ता है। तमाम जो भक्तगण हैं उनकी आपने बातें सुनी, और बहुत ही आध्यात्मिक और विहंगम तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भक्तगण है वहाँ किस तरीके से विवाह, यहाँ पर तस्वीरों में देखिए लगातार हवन जो है वो चल रहा है, और पूरे परिवार के साथ लोग हवन कर रहे हैं। वाकई में यह तस्वीर जो है अत्यंत आध्यात्मिक है, और अनुभूति यहाँ आने के बाद आपको ऐसी होगी, लगेगा जैसे माँ का सच्चा जो स्वरूप है यहीं पर है, और माँ सीधे तौर पर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। यह भीड़ जो है वो इस बात को साबित करती है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें कितनी गहरी आस्था है माँ के प्रति। संजय, जिसमें सभी ओत प्रोत नजर आते हैं। जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर युवा, सभी ये बात जानते और मानते हैं कि इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और इसीलिए आज सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ माँ की आराधना करने के लिए मंदिरों तक पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जब बात रांची की होती है गौरव, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर पंडालों की भव्यता जो है वो आकर्षण का मुख्य केंद्र हो जाती है। और गौरव, अब तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां दुर्गा भक्तों और साधकों में शक्ति का संचार करती हैं। नवरात्रि पर्व के सभी पारंपरिक आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास से मनाने शारदीय नवरात्र के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। गौरव, चूंकि तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पंडाल का स्वरूप बनाया गया है वो अपने आप में अद्भुत नजर आता है, और ये बार बार पंडाल समितियों की तरफ से कोशिश की जाती है कि जब भक्त पंडालों तक पहुंचे, मां के स्वरूप की आराधना भी करें और कुछ यहां पर अलौकिक स्वरूप को देखकर भी जाएं, कुछ बेहतर और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। और चुनौती भी उनमें कई होती है। सुरक्षा मानकों की बात कर लीजिए, लोगों की भीड़ जो यहां श्रद्धालु के तौर पर पहुंचती है उन्हें व्यवस्थित करने की बात कर लीजिए, और यहां से सभी मां का आशीर्वाद लेकर सुरक्षित वापस जाएं, इसकी चुनौती भी होती है। जरा एक बार फिर से वो स्वरूप दिखाइए हमारे दर्शकों को जहां पर आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल विवाह, हम आपको बता दें कि हमने आपको पहले ही बताया कि दुर्गा पंडाल जरूर है, लेकिन यहाँ 11 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे, और उसकी ही कुछ तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 11 ज्योतिर्लिंगों में से कुछ ज्योतिर्लिंगों को फिलहाल यहाँ पर स्थापित किया गया है, और अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। सभी 11 ज्योतिर्लिंगों के लिए अलग अलग मंदिर है, और उन्हीं अलग अलग मंदिरों में अलग अलग ज्योतिर्लिंग लगाए गए हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, चाहे देवघर का ज्योतिर्लिंग हो, तमाम ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर लगाया गया है। और अलग अलग ज्योतिर्लिंग आपको तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस मंदिर में भी जैसी ज्योतिर्लिंग है वैसे ज्योतिर्लिंग को दर्शाने का प्रयास हरमू के इस मंदिर में किया गया है, और इसकी भव्यता आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से पूरी तैयारी फिलहाल रांची में चल रही है, सिर्फ एक पंडाल नहीं बल्कि कई पंडालों में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी कि अलग तरीके से उसे बनाने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ हरमू की बात ही नहीं करें, अगर हम बकरी बाजार की बात करें तो हर वर्ष वहां भी एक भव्य पंडाल बनाने की तैयारी चलती है। इस बार अगर बकरी बाजार के पंडाल की बात करें तो वहां इस वर्ष चक्रव्यूह जो है वो बनाने का प्रयास किया है, और करीबन 3 से 4 महीने का वक्त पूरा लगता है, तब जाकर इस तरीके के पंडाल का निर्माण हो पाता है, और फिर इस तरीके की चीजें लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम इस पंडाल की भी बात करें तो इसके भी चारों ओर हमने पहले आपको 11 ज्योतिर्लिंग दिखाया, इसके साथ साथ आप देखिए कि हर एक भगवान की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। झारखंडी लोग किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ भगवान का स्वागत करते हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ जैसा कि आध्यात्म भी, परंपरा भी, संस्कृति भी, सबको समावेशित किया गया है गौरव यहाँ पर पंडालों के स्वरूप को बनाने में और दर्शाने में। यानी भक्त जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें एक बेहतर पंडाल, यहाँ पर मां का आशीर्वाद दोनों साथ साथ मिलने वाला। आप और संजय हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और मां के अलौकिक रूप के भी दर्शन करवाएंगे और भव्य पंडालों का भी स्वरूप हम आपको दिखाने वाले। एक छोटा अंतराल।